दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और रसायन मुक्त जीवन जिए, जहर मुक्त जीवन जिए और अपनी सब्जियां हम खुद उगाएं और बहुत आसानी से हम उगा सकते हैं। तो हम कैसे उगा सकते हैं, वो भी जीरो बजट में। थोड़ा सा शुरू में आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, बाद में आप जीरो बजट में अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो कैसे उगा सकते हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों एक बात और, अभी बहुत अच्छा मौसम है सब्जियां उगाने का। अगर 2-4 बोट बेल वर्गीय सब्जियां आप उगा देते हैं, पूरे 6 महीने तक आपको केमिकल मुक्त सब्जियां मिलेंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर और हम सीखते हैं कि किस तरह से हम सब्जियां उगाएं। तो आइए चलते हैं हमारी छत पर। दोस्तों आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बोगनवेलिया को रिपोर्ट कर दूँ, यानी एक अलग गमला दे दूँ, क्योंकि ये मैं इसको उगाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, कलम लाती हूँ तो कहीं भी डाल देती हूँ। तो अब इसको मैं करीब 3 महीने हो गए इसको उगाई और ये खिलने को हो रहा है, लेकिन धूप चाहिए इसको, तो इसलिए मैं एक अलग गमला इसको दूंगी। पानी से अच्छे से भिगा दिया है इसको, देखिए। और ये मिट्टी इधर मैंने खाद और ये सब भर के रखा है, तो इसको भी भिगा दिया है। अब मैं कोशिश करती हूँ इसको निकालने की यहाँ से। तो दोस्तों इसको बहुत देर से मैं कोशिश कर रही हूँ निकालने की। इसको मैं 2-3 बार प्रून भी कर चुकी थी और ये पौधा तैयार है खिलने के लिए, लेकिन छाया होने के कारण यहाँ खिल नहीं रहा है। तो अब मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन बगैर इसकी जड़ को डिस्टर्ब किए हुए। अगर इसकी जड़ डिस्टर्ब होती है तो फिर ये शौक में चला जाएगा। अगर ये नहीं भी मरता तो शौक में जाना यानी 2 महीने ले लेगा बाहर आने में। और ये मैं यहाँ पहले से गीला करके गमले को मिट्टी के भर के रखी हूँ। नीचे मैंने थर्माकोल डाल दिया है, ये ऐसे। ये बढ़िया इसको एयर मिलता है इसकी जड़ों को, और जड़ फैलने का इसको बढ़िया मिलता है, और आपका पॉट भी हल्का रहता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि निकालूं बगैर जड़ को डिस्टर्ब करे। इसकी जड़ों को मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं खुरपी से नहीं निकालना चाह रही, क्योंकि खुरपी से मैं इसकी जड़ों को काट दूँगी। तो देखिए पूरी तरह से मैंने इसको जो है यहाँ पूरा गीला हो गया है, एकदम कीचड़ हो गया है, लेकिन हाँ निकल तो रहा है, लेकिन अभी खींचने से आएगा। मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों, जड़ें इसकी मैं टूटते हुए महसूस कर रही हूँ। थोड़ी बच जाती तो ये बच जाता, क्या करें। बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं है इसमें, आप देख लीजिए जिस तरह से पौधा ये 3 महीने से है। तो जड़ें तो थोड़ी आई हैं। वाह, जड़ें दिख रही हैं दोस्तों। 1 मिनट में इधर घूम जाऊं, बहुत थोड़ी कंजेस्टेड जगह में हूं। हल्के से उठाती हूं, ये देखिए इसकी जड़ें दिख रही हैं, और बस इसको मैं बचा लूं, यही है। तो दोस्तों अब मैं मोबाइल को रखूँगी और इसको सेव करने की कोशिश करूँगी, अच्छे से इसको कर दूँ ताकि ये बच जाए। बहुत खूबसूरत है। और आप देखिए, चलिए आपको दिखाती हूँ, आप कभी विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। ये देखिए कटा है ना यहाँ से। तो इस तरह से मैं ऐसे, अब इसको थोड़ा मोटा लिया हमने, तो ये जो है एक मेरा बोनजाई जो है बहुत जल्दी तैयार हो गया। बस ये बच जाए। बाकी आपने देखा ना नीचे से कटा हुआ है, तो इसी तरह से काट के एक छोटी सी मेरे पास आ रही है, बहुत छोटी सी, तो उसी से मैं ये सब कारकुनी करती हूँ। तो इसको मैं उगा दूँ पहले। दोस्तों इसकी मिट्टी बहुत फाइन मत बनाइए, थोड़े से ईंट के टुकड़े और थोड़ी सी बजरी, थोड़ा सा रेत, और ये मतलब मोटी थोड़ी सी होनी चाहिए। खाद तो होनी चाहिए, 1-2 मुट्ठी आप खाद डाल दीजिए, जो भी आप खाद किचन वेस्ट या जो भी करते हैं। तो बस दोस्तों इसको सेव करना है। यहाँ से भी एक जड़ दिख रही है, देखिए। तो बस इसको मैं सुरक्षित कर लूँ। ये हमने उगा दिया इसमें, और इसको मैं अभी पानी अच्छे से डालूंगी बहते तक। थोड़ी मिट्टी इसमें और डालना पड़ेगा मुझे, फिर पानी इसके बहते तक, इसमें पूरा भरते तक डालूंगी। और इसको फिर मैं रखूंगी छाया वाली जगह में, मतलब सेमी सेड भी नहीं, छाया वाली। और कम से कम 4-5 दिन इसको मैं छाया वाली जगह में ही रहने दूंगी। कोशिश करूंगी कि रात में इसको थोड़ी सी बाहर ओपन जगह में रख दूं, और दिन में जो है छाया वाली जगह में। तो थोड़ी सी मिट्टी, क्योंकि यहाँ भी मुझे इसकी जड़ें दिख रही हैं, तो मुझे यहाँ तक मिट्टी इसको भरना पड़ेगा। देखिए अच्छे से सावर कराते हुए इसमें पानी डालूंगी, और फिर इसको मैं रखूंगी छाया वाली जगह पे। मेरा भाग्य अच्छा होगा तो शौक में नहीं जाएगा,
नहीं तो कोई कारण नहीं है कि ये शौक में ना जाए, क्योंकि मैं बोगनवेलिया के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसको फाइकस है ना, ये नहीं फाइकस नहीं है ये, तो यहाँ से इसको हटा के थोड़ा सा और इधर जो है मैंने इसको डाल दिया है। देखिए थोड़ा सा इनको साइड कर दिया है और इसको ये इसकी छाया है यहाँ, ये देखिए पौधे की, और बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है यहाँ, तो ये सुरक्षित है। अब 3-4 दिन बाद इसको देखते हैं, मतलब समझ तो मेरे को कल ही आ जाएगा। आज शाम को मतलब थोड़ा सा ऐसे यहाँ ओपन में रखूँगी और सुबह मुझे समझ में आ जाएगा कि ये शौक में जाएगा या बच जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने बोगनवेलिया के 2 पौधों को रिपोर्ट किया, एक को नहीं दिखाया और इसको मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि ये रिपोर्ट के लायक हो चुका था। लेकिन आपने देखा इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, जबकि ये 3 महीने से लगा हुआ था। और इसको आधे घंटे तक पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया पानी को मैंने, कि इसको बिल्कुल शौक ना लगे और इसकी जड़ें आराम से निकल जाएं, जड़ें ना टूटे। टूटी तो नहीं है जड़ें, लेकिन मिट्टी से तो एकदम बाहर आई ना, तो ओपन हुई इसकी जड़ें। तो देखिए क्या होता है, कल पता चलेगा। दोस्तों मैं पौधों में शाम को पानी डालती हूँ और कई बार ये मेरा हिबिस्कस जो है ना, येलो कलर का कितना सुंदर कलर है, तो ये शाम को खिला रहता है। तो कई बार मैं नहीं दिखा पाती, थोड़ा लेट हो जाता है, पर अभी मैं टाइम से आ गई तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, राम राम। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से दीपावली मना ली होगी। घर की साफ़ सफाई, इसके बाद फिर दीपावली मनाना, पटाखे छुड़ाना आप सब ने कर लिया होगा और थक भी गए होंगे। पता नहीं किसके यहाँ दूध वाला दूध का आवाज़ दे रहा है, और मैं जैसे ही मतलब इधर आई दूध की आवाज़ आने लगी। तो दोस्तों कल मैंने आपको कुछ परमानेंट प्लांट बताए जो अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। और सीजनल पौधे जो हैं वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बार बार उनको उगाना पड़ता है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो पूरे साल हमको फूल दे सकते हैं और उनको बार बार नहीं उगाना पड़ता। एक बार आप तो या तो कलम से उगा लीजिए या तो आप ख़रीद कर लाइए। कलम से भी बहुत आसानी से महंगे पौधे भी उग सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने इतने सारे पौधे कलम से उगाए हैं, बहुत आसानी से उग जाता है। और कई लोग कमेंट्स भी करते हैं कि हाँ हमने आपको देखकर कलम से उगाए हैं। बहुत सारे लोगों के पास पहले से भी रहे होंगे, लेकिन कुछ हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो मुझे थोड़ी जानकारी इसलिए है कि मैं किसान भी हूँ और बचपन से ही मैंने खेतीबाड़ी सब कुछ देखा है और कराया भी है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक बार आप उगाइए, बस थोड़ी सी बारिश में ये ग्रोथ लेते हैं बोगनवेलिया, और बाकी टाइम में ये खिलते रहते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी लेट हो चुका है मुझे, इधर भी खिलना शुरू हुए हैं। 1 मिनट में थोड़ी सी कलर देख लूँ फिर से कौन कौन सा है। बोगनवेलिया 21 ज्वेल्स वैरायटी दोस्तों मेरे पास 4 कलर हो गए हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। सिर्फ मेरे पास जो है वाइट नहीं है, इसमें मैंने लगभग 4 कलर ही देखे हैं, लेकिन वाइट भी देखा है, मतलब 5 देखे हैं, तो वाइट मुझे नहीं मिला। अब खोज जारी है, किसी नर्सरी में भी मुझे नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, तो क्या कर सकती हूँ। अब जब मिलेंगे, जब यहाँ हो सकता है हमारे यहाँ ना हो। मैंने उसको फॉरेन कंट्री में वाइट 21 ज्वेल्स देखा है। अगर आपने अपने भारत में देखा है तो प्लीज़ मुझे बताना। 21 ज्वेल्स का जो इस तरह से खेलते हैं उनका वाइट प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करना कि किसी ने देखा है क्या, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है यहाँ। जब मैं इतने सारे कलम उगाई और कहीं से भी लाकर उगाती थी, फूल नहीं खिले रहते थे, लेकिन मैं 21 ज्वेल्स के पौधे ही पहचान लेती हूँ। फूल नहीं खिला है तो भी हाँ, मैं ये नहीं पहचान पाती कि ये कौन से कलर के हैं,
क्योंकि जब नहीं खिले रहेंगे तो आपको कैसे पता रहेगा। लेकिन मैं 21 ज्वेल्स के पौधों को पहचानती हूँ। इनका होता क्या है कि पत्तियाँ छोटी होती हैं और बहुत नज़दीक नज़दीक होती हैं। तो ये और मतलब इनमें कांटे बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। और जैसे इनकी पत्तियाँ थोड़ी दूर दूर हैं आप देखें, और ये 21 ज्वेल्स है तो इसके पास पास हैं, तो इस कारण से मैं पहचान लेती हूँ इनको। तो मैं ये बार बार सोचती थी कि मुझे तो मालूम नहीं कौन सा कलर है ये, लेकिन अगर एक वाइट निकल जाए, लेकिन नहीं निकला वाइट अभी तक, देख लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं छत पर। थोड़ी सी सब्जियां तो नहीं लूँगी मैं, क्योंकि मैं जिमीकंद बना रही हूँ। देखिए धूप में हमने रख दिया है सूखने के लिए। सुबह उसको बॉयल किया, बॉयल करके छील करके टुकड़ों में काट कर और सूखने के लिए रख दिया है। तो 1 घंटे की उसमें धूप लगानी ज़रूरी रहती है। इसके बाद उसी की बनेगी हमारे यहाँ आज सब्जी। वाह, करेले तो देखिए, रुकिए मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे गुच्छों में ऐसे फले हुए हैं, और तोड़ना चाहिए लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब फल लग जाते हैं और फिर वो ख़राब होने लगते हैं। जैसे कि हमारी भाजियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनको खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों इतनी सब्जियां निकल जाती हैं कि हम खा ही नहीं पाते हैं। क्या करें। देखिए अब इसको तोड़ लेना चाहिए। कितनी सॉफ्ट, कितनी सुंदर लग रही है। ये बैगन है हमारा। ये देखिए इसमें कोई सा ऊपर रोग लगा है, तो जब ऐसा हो तो इसको तोड़ लीजिए। कोई दवा नहीं है इसकी खास। इसको तोड़ लीजिए, तोड़कर मिट्टी में गाड़ दीजिए, ऊपर मत रखिए, ऐसे मिट्टी में दबा दीजिए। जिमीकंद दोस्तों हमने घर से ही लिया था अपने। अभी तो छत का हमारा बाकी है, और नीचे जो भी हमने उगाया है ना, वो भी ढेर सारा जिमीकंद बाकी है। देखिए करेले फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए हैं। टमाटर भी, ये पालक, इसमें हमने बोया है मेथी। मेथी कम दिख रही है, लाल भाजियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। ऐसे ही होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ ना तो दोस्तों दीपावली की साफ़ सफाई के कारण मैं बहुत दिन से अपने पौधों में ध्यान नहीं दे पाई थी। देखिए फ्रूटिंग, कितने स्वस्थ, कितने तंदुरुस्त करेले ढेर लगे हैं चारों तरफ। ध्यान नहीं दे पाई थी। अब देखिए भाजियां जो है मेरे ऊपर तक हो गई हैं, और इनमें सीड्स भी हो गए हैं। देखिए ये जो काले काले हैं ना, ये देखिए एकदम काले काले छोटे छोटे, वही हैं इसके सीड्स, दिख रहे हैं, वही हैं इसके सीड्स। और यही इकट्ठा होकर फिर हमारे तमाम मिट्टी में मिलते हैं, और फिर ये नेक्स्ट बार उगते हैं। तो दोस्तों मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। देखिए कितने सारे दाने गिर गए उधर। ये देखिए अपने से झड़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए, देखिए ये पक चुका है, देखेंगे ना, ये देखिए ऐसे ऐसे ही छूने से भी ये झड़ रहा है। तो ये पक गया है, और ये मतलब कि फिर से इसी मिट्टी में मिलकर दाने अपने आप मिलेंगे और फिर मिट्टी में उगेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ दोस्तों ढेर सारी सब्जियाँ तो अपने आप हो जाती हैं। अडेनियम है दोस्तों, कल छोटे छोटे अडेनियम मैंने आपको दिखाया, 500 रुपये में मिल रहे थे। साल भर के रहे होंगे। तो हमारे यहाँ तो हज़ारों अडेनियम हैं। हम क्या करेंगे ख़रीद के। आपको बताने के लिए मैं गई थी, लेकिन उतना अच्छा वो पौधे नहीं थे, क्योंकि जो अच्छी नर्सरी थी वो बंद थी। किसी दिन अच्छी नर्सरी में जाकर आपको बताऊँगी कि हम कौन से पौधे उगा सकते हैं परमानेंट। और इंडोर प्लांट भी बहुत सुंदर हैं वहाँ, और आउटडोर भी हैं। ये देखिए हमारे ये सब परमानेंट प्लांट ही हैं जो तैयार हो रहे हैं कलम से। छोटे बड़े पतले जो भी मिल जाए वो सब मैं उगा देती हूँ, और कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं भी सफल होते हैं। जो सफल नहीं होते हैं उनको हटा दीजिए, और कुछ मतलब कि ज़्यादा कलम उगाइए, ताकि आपको मतलब ऐसा 1-2 सफल ना हो तो 1-2 सफल हो जाए। तो दोस्तों आज जिमीकंद ही बनेगा, तो मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ धनिया। देखिए बस हो गया। परचुलाका हमने इधर रख दिया था, क्योंकि अब मैं उधर रख दी हूँ बोगनवेलिया। परचुलाका का टाइम अब नहीं है, तो उतना ज़्यादा नहीं खिलेगा, बस उसको सेफ रखना है। हमारी अदरक है, कितनी सुंदर हुई है अदरक दोस्तों। इसमें इंसान गिर जाए तो चोट ना लगे, मतलब गद्दे की तरह है ये देखिए। और नीचे अदरक पड़नी भी शुरू हो गई है, लेकिन कितना घना है, आप देखिए ना कितना घना है ये पूरा। ये एक कंटेनर जो है ना, गुलदस्ता बना हुआ है हमारा।
इधर हमने ब्रोकली लगाई है, लेकिन इसमें भाजियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब मैं बता रही ना आपको कि मैं इनको खा नहीं पा रही हूँ, इतनी टेस्टी और बहुत पौष्टिक होती हैं। और इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें तो मिलना मुश्किल रहता है, क्योंकि लोग क्यों ऑर्गेनिक बेचेंगे, क्योंकि उनको तो फ़ायदा चाहिए ना दोस्तों। लोग कमाने के लिए काम करते हैं। मूलियों को एक आध निकाल कर देखती हूँ क्या स्थिति है। तो देखिए खाने लायक हो गई हैं, इनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ और बड़े होने दूँ। इसके पत्तों को यहीं छोड़ दूँगी और इसको नहीं तो गाय के लिए ले जाऊँगी। कुंदरू भी अभी हमारा फलना शुरू हो गया। देखिए ये देखिए कुंदरू के फल हैं, वो जो वाइट वाइट फूल हैं ना वो कुंदरू ही हैं। और सेम भी देखिए कितनी सुंदर मतलब फ्रूटिंग शुरू हो गई है उसकी। इधर हमारे बीन्स भी जो है फलने शुरू हो गए हैं। कद्दू जो है तो फूल तो आ रहे हैं, लेकिन अभी फल नहीं लगा है इसमें। ये मिर्चियाँ हैं दोस्तों। मिर्चियाँ कई तरह की होती हैं, और कोई बहुत तीखी होती है, कोई भजिया वाली होती है, कोई सब्जी के लायक चटनी, जो भी। लेकिन ये हमारी वाली जो है बहुत तीखी वाली है। तो जब हमको ज़रूरत होती है जितने की, उतना मैं इनसे तोड़ लेती हूँ। यानी कहने का मतलब हमारे पास हर चीज़ हमने उगाई है कि हमको कहीं और से लेना ना पड़े। और ये पौधा मुझे सरप्राइज करता है। इस तरह से दोस्तों हाइबिस्कस भी ज़रूर उगाएं। देखिए कितना सुंदर खिला है। जब भी मैं ऊपर आती हूँ मुझे इसमें फूल दिख ही जाते हैं। कल शायद मैं नहीं आ पाई। लौकियों का हाल तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी भाजियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इधर हमने रख दिया है जो तैयार हो रहे हैं हमारे बोगनवेलिया। देखिए इसमें रेड कलर के फूल आ रहे हैं दोस्तों। रेड मेरे पास उतना रेड प्योर रेड नहीं है, उसमें रेड कलर के फूल आ रहे हैं। भाजियाँ देखिए, इसमें टमाटर उगा हुआ है, भाजियाँ भी ढेर सारी, और इधर करेला भी, लौकी भी मैंने देखा था। ये देखिए ये सब अपने से उग रहे हैं। इसमें हमने भाजी लगाई है। ये देखिए अडेनियम, अब ये 6 महीने में ना वैसी हो जाएंगे जैसे उनके यहाँ हम कल आपको दिखाए हैं। ये खेड़ा है, ड्रैगन फ्रूट में खेड़ा हो गया है। ये हमारी अपराजितम है। इधर डबल पेटल है और इस साइड सिंगल पेटल है। डबल पेटल खिला है कि नहीं खिला है, शायद खिला है, एक खिला है, एक या दो उस साइड खिला है। ये है गंधराज। गंधराज आजकल बड़े अलग अलग से मिलने लगे हैं। देखिए वेरिकेटेड वैरायटी गंधराज की मैंने पहली बार देखी। ये डबल पेटल है दोस्तों, ये ढेर सारा खिला हुआ है, ये देखिए। और ये हमारे सीड्स हैं नेनुआ के, कैसे आवाज़ कर रहे हैं। और लौकियाँ देखिए, देख रहे हैं दोस्तों। कोई पूछ रहा था कि लौकी कहाँ पर लगी हुई है। लौकी ज़मीन में भी लगी हुई है, जिनको हमने नीचे चढ़ा दिया। सिर्फ 2 पौधे ज़मीन में लगे हुए हैं। 4 पौधे हमने ज़मीन में लगाए थे, तो 2 पौधे ख़त्म हो गए थे, 2 पौधे बचे थे। तो ये 2 पौधों की फ्रूटिंग है, और क्या पता एक ही पौधे की फ्रूटिंग है, देखना पड़ेगा। और एक आध पेड़, एक आध पौधा इसका नीचे भी है, ज़मीन यहाँ ऊपर भी है और एक आध नीचे है। इस तरह से ये हमारे इतने ही से इतनी फ्रूटिंग दोस्तों। देखिए ना लौकियाँ, देख रहे हैं आप, लौकी ही लौकी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप थोड़े से पौधे, थोड़े से अगर डाल देते हैं बीज और सिस्टम से, तो आपको इस तरह से ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियां मिलेंगी दोस्तों। ये खेड़ा है जो मुझे बहुत पसंद है। कितना खाएं, क्या क्या खाएं बताइए आप। लाल भाजियां डंप लगी हैं, हरी वाली भाजियां डंप लगी हैं। ये देखिए लौकी का पौधा, ये, और वो करेला है। क्या क्या दिखाऊं आपको। थोड़े से मैं तोड़ लूँ मीठी नीम की पत्ती, क्योंकि मेरे को उसमें लगेगा। इधर ये धनिया देखिए कितनी सुंदर हो रही है। ये चना भाजी है, ये अरबी है, ये पालक है जिसको हमने तोड़ लिया था, फिर से हो गई है। इधर मिर्चियाँ लगी हुई हैं, ये भी धनिया है देखिए। ये देखिए थोड़े से और धनिया के दाने हमने डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें भाजियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और फिर वो चीज़ों को दबाती हैं। जो रियल चीज़ लगी होती है उसको दबाती हैं। अभी देखिए करेला अपने आप हो गया है। अभी इतना फला हुआ है कि हर गांठ में आपको सिर्फ करेला, और बाकी उधर लटके हुए हैं, आपको सिर्फ करेला दिखेगा। और अब अपने मन से हर जगह फैल रहा, मैं कुछ नहीं कर रही। ये हल्दी है, ये कुछ दिन में पक जाएगी, बहुत जल्दी हमने उगा दिया था। अब आप देखिए लाल भाजी और हरी भाजी, बताइए कितनी भाजी खा लेंगे आप, बताइए हैं, बकरी हैं क्या, बताइए आप। ये करेले हैं जो कि ये यहाँ निकले हैं चने में। ये भी चना को दोबारा हमने उगाया है,
और ये पहले वाले जो है ये हैं, इनको मैं तोड़ूंगी किसी दिन। बेहद टेस्टी लगती है दोस्तों। चना भाजी आप ज़रूर उगाएं। इस टाइम पे चना भाजी सिर्फ ठंड में मिलती है, तो आपको उगाना चाहिए। और ये है हमारी करमता भाजी, जिसमें अभी इस टाइम पे फूलों की बहार आई हुई है, तो मैं इसको छोड़ दूंगी क्योंकि मेरे पास भाजियाँ बहुत है खाने को। इसके सीड्स बन जाएंगे तो सीड्स को मैं फिर काट लूँगी, फिर ये फिर से नए सिरे से तैयार होंगे। यानी इसके सीड्स पकने के बाद भी भाजी मरती नहीं है, बस आप सीड्स काट लीजिए, काट कर सुखा लीजिए, उसको स्टोर कर लीजिए और फिर से वैसी वो भाजी ताज़ी निकलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अलमांडा बेहद खूबसूरत पौधा होता है, बेहद खूबसूरत फूल होते हैं, परमानेंट है। इसको भी आप ज़रूर उगाएं। 3-4 कलर में बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं। ये बेल वाला है, लेकिन आप इसको चाहें तो बोनजाई भी बना सकते हैं। मतलब छोटे पौधे इसके रहेंगे और मजबूत हो जाएंगे और इस तरह से वो फूल खिलेंगे। यानी बेल अगर आपके पास फैलाने की जगह है तो करिए। देखिए अडेनियम, वहाँ कितने छोटे छोटे से अडेनियम 500-500 में दे रहा था और हमारे पास इतने अडेनियम हैं, तो हमने कहा भाई हम अडेनियम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम तो अडेनियम ऐसे भी लोगों को बांटते हैं। देखे ना एक लाइन से, हाँ इतने रहे होंगे, वो इतने रहे होंगे, इतने रहे होंगे। उनको वो 5 मतलब इतने भी नहीं थे जो इसको मैंने एक प्रून किया है, तो इतने भी नहीं थे, तो हम काहे के लिए खरीदेंगे। इतने इतने अडेनियम भरे पड़े हैं। इनको अभी हमने रिपोर्ट किया है, इसलिए इसके पत्ते सूखे हैं। कुछ दिन में ये जब जड़ पकड़ लेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक बोगनवेलिया को रिपोर्ट करके बताया था। अब उसको हम देखेंगे कि उसको शौक लगा है कि नहीं लगा है। मैंने आपको कहा था कि बहुत ही मतलब मुश्किल होगा कि इसको शौक ना लगे। ये सब अडेनियम है दोस्तों हमारे। देखिए कितना खूबसूरत है, देख रहे हैं। देखिए इसकी कोडेक्स कितने बढ़िया, कितने स्वस्थ, कितने तंदुरुस्त, बहुत ही सुंदर। ज़रूर इसको लगाएं, आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। इनको मैंने प्रून कर दिया है, देखिए उधर फूल ही फूल दिखेंगे आपको। एक मतलब पूरी छत में मेरे लगा हुआ है सिर्फ अडेनियम। और इस साइड हमने इधर भी रखा है, ये भाई ने दिए हैं मुझे। और ये देखिए इधर भी इतने सारे ये पड़े थे दोस्तों नीचे, तो इनमें धूप नहीं लग रही थी तो ये ख़राब हो जाते। तो इनको जैसे तैसे जगह बनाकर यहाँ ठूस दिया है। इनको हर किसी को अलग पॉट चाहिए, लेकिन मैं नहीं दे पाऊँगी। और पॉट मान लीजिए मैं लेकर भी आती हूँ तो इतनी जगह ही नहीं है। अब यहाँ कम से कम सुरक्षित तो हैं। तो इस तरह से है दोस्तों हमारा खूबसूरत गार्डन। आप भी इस तरह से सब्जियां उगाएं और घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं और साथ में थोड़े बहुत फूल भी उगाएं, क्योंकि सब्जियां आपको स्वस्थ रखेंगी और फूल जो है आपके दिमाग को स्वस्थ रखेंगे। लौकियां तो गजब है भाई। देखिए यहाँ भी ये रखे हुए हैं अडेनियम, तो इनको धूप चाहिए और मैं इनको उठा नहीं पा रही हूँ। मैंने कोशिश करी, ये रोहित मिट्टी बहुत भर देता है, इतनी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है गमलों में। दोस्तों इस टाइम सब्जियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं, इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि हम सच्चे में नहीं खा पा रहे हैं। अब ये देखिए लौकियाँ, लौकी, करेला, कुंदरू, लाल भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी और कौन कौन सी भाजी पता नहीं, ढेर लगी हुई हैं। फूलों में तो बहार आई हुई है, सब्जियों में भी बहार आई हुई है दोस्तों। बहुत फली हुई हैं, जबकि मैं 2-2, 3-3 लौकियाँ एक साथ तोड़ती हूँ और अपने दोस्तों को भी देती हूँ और हम खुद भी खाते हैं। देखिए देख रहे हैं, ऐसे लगता है हमारा ये टूट जाएगा, जबकि इतना तोड़ रहे हैं सब्जियों को, लौकियों को। आपको बगैर बताए ये कुंदरू है, कुंदरू भी खूब फल रहे हैं। देखिए ऐसे इधर भी ये तोड़ लिए हैं दोस्तों। अगर मेरे पास जैसे मान लीजिए कुंदरू थोड़ा सा कम है या कोई ऐसी सब्जी, तो मैं मिक्स करके भी बना लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों इस तरह से है हमारा खूबसूरत गार्डन। अगर आपको अच्छा लगा हो, आप भी कुछ उगाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको ऐसी अच्छी। ओह माय गॉड, इतना बड़ा गिरगिट है, क्या कर रहा था रे तू मेरे गार्डन में गिरगिट। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर मौका मिला तो मैं आपको खिले हुए भी अपने खूबसूरत अडेनियम दिखाऊंगी। दोस्तों रोज़ कुछ ना कुछ काम मैं करती हूँ, जो आपको कई बार नहीं दिखा पाती और कई बार बताती भी हूँ।
दोस्तों ये बोगनवेलिया जो है थाई वैरायटी है। आप देखिए इसके फूलों को किस तरह से ये गुच्छों में आते हैं और बहुत ज़्यादा खिलते हैं और ये 12 महीना आपको फूल देंगे। बस अभी मैं इसको प्रून नहीं करी, मैं इसको देख नहीं पाई थी, इसलिए इसका पौधा जो है थोड़ा सा कमज़ोर सा है। अब मैं इसको समझ गई हूँ, इसको रिपोर्ट करूँगी अलग, अभी नहीं, बहुत तेज़ धूप है। और इसके बाद इसको प्रून करके तंदुरुस्त पौधा बनाऊँगी ताकि खूबसूरत फूल हमारे गार्डन में ये खिले, ज़्यादा खिले। देखिए कलर, देखिए कितना सुंदर है। ये एक इंडोर प्लांट हमने बनाया है, देखिए इसको बॉटल में उगाया है, अभी मैंने गमले में नहीं उगाया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको हमने परसों बनाया है, तो अभी थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, लेकिन ठीक हो जाएगा ये। दोस्तों ये भी अलमांडा है, इसको भी मैं उगाऊंगी। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया, भूल जाती हूँ। ये 3 कलर है मेरे पास, देखिए ये और एक यहाँ पर है पर्पल पिंक और वाइट, और ये सदाबहार। और ये कलम तैयार हो रही है हमारी एक्सोरा की। इधर भी हमारे पौधे जो प्रोसेस में रहते हैं ना, उनको मैं यहाँ लगाती हूँ, देखिए। और जब थोड़े ठीक होते हैं तो इनको फिर अंदर, कुछ इसमें इंडोर प्लांट भी हैं। अब ये देखिए मेरे इस पौधे का हाल, हालांकि ये बच जाएगा मेरे को जितना मेरी जानकारी है, लेकिन किस तरह से इसमें शौक लगा है आप देखिए। क्या करे, आखिर तो हटाना ही था उसमें, वो उसमें मतलब लगा था ये अमरूद के पौधे में, तो इसको हटाना ही था। देखिए यहाँ पर था, तो ठीक है, शौक लगेगा, थोड़े पत्ते नीचे के इसके झड़ जाएंगे, लेकिन ये मरेगा नहीं, क्योंकि देखिए ऊपर इसमें ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है, तो मरेगा नहीं, लेकिन पत्ते झड़ जाएंगे। बाकी इधर भी हमारे ढेर सारे पौधे जो है प्रोसेस में हैं इधर। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम, कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये, इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। और ये देखिए, कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है, लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये, और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, तो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर, देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। खाओ खाओ खाओ। तो दोस्तों चंदू भैया की हमारे सांसें लौट आईं। बहुत कमज़ोर है लेकिन खड़ा होने लगा, ये हमारे लिए खुशी की बात है। खा लो भैया, खा ले।
बहुत कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर तो जब इसको चोट लगी तभी हो गया था, लेकिन अभी की जो बीमारी है 10 दिन तक ये उठा नहीं है। आप सोचिए कितना सीरियस था। देखिए पूरा पेट वेट घुसा है। खिलाती हूँ लेकिन अब इतना जल्दी ये हेल्दी नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे मतलब सांसें बच गई हैं तो शरीर तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों दोनों को मैं हाथ में नहीं उठा सकती, तो एक को मैंने हाथ में उठाया हुआ है और एक को यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए 2 लौकियाँ हमने तोड़ ली, बाकी इतनी लौकियाँ। लेकिन दोस्तों इसका कोई भी आपकी अगर फ्रूटिंग इस तरह से होती है तो उनको लेते रहिए। जैसे वो थोड़ा मैच्योर हो तो उनको लेते रहिए, तोड़ते रहिए। जब आप तोड़ेंगे ना तो फिर ये और ज़्यादा मतलब कि पैदा करेगा और ज़्यादा फलेगा, और नहीं तो जो ये है ना इन्हीं को ये पालते रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें कोई सब्ज़ी खरीदनी नहीं पड़ती। अब ये 2 को मैं उठाकर कैसे ले जाऊंगी, सवाल ये है। पर चलिए ले तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं घर। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है। जमीन है तो बेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस तरह से 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।